सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संधियां बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो अभी तक हमने गुण संधि पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला सूत्र, उपसर्गादृति धातु। यह सूत्र क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहले वृत्ति देख लेते हैं। वृत्तियां बाबूराम सक्सेना में नहीं दी हुई हैं, परंतु वृत्तियां इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने लघु सिद्धांत कौमुदी से ले लिया है। आवर्णांत आत उपसर्गात ऋकारादौ धातौ परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। यानी कि आवर्णांत आत ऐसा उपसर्ग जो आवर्णांत हो और उसके बाद ऋकारादि धातु पर में हो तो क्या होगा, वृद्धि एकादेशः स्यात्, वृद्धि एकादेश होगा। तो ये इसकी वृत्ति है। अब आइए देखते हैं सूत्र का प्रकार क्या है। तो सूत्र का प्रकार, यह जो उपसर्गादृति धातु दिया है यह है विधि सूत्र। 6 प्रकार के सूत्र हैं। 6 प्रकार के सूत्रों में उपसर्गादृति धातु विधि सूत्र है। यह संधि करने वाला विधि सूत्र है। और अनुवृत्ति देखते हैं, यानी कहाँ से ये, इसमें क्या क्या लिया गया है। आद गुणा से आत की, अभी पूछ लिया जाएगा उपसर्गादृति धातु में कौन सी अनुवृत्ति ली गई है। तो आद गुणा से आत की तथा वृद्धि रेच से वृद्धि की अनुवृत्ति ली गई है। अब आइए देखते हैं अधिकार किसका है इस सूत्र में, किसके अंडर में है ये सूत्र। एकः पूर्व परयोः का अधिकार है, यानी कि यह सूत्र एकः पूर्व परयोः के अधिकार में पठित है। अब हम लोग उपसर्गादृति धातु सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। आवर्णांत उपसर्ग के बाद पर में, अर्थात यदि ऋकारादि धातु आए तो पूर्व तथा पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होवे, ऐसा कहा गया है ना। एकः पूर्व परयोः सूत्र का अधिकार है, इसीलिए पूर्व और पर के स्थान की बात कही गई है। उदाहरण देखते हैं। प्राधन ऋक्षति, प्रार्थति ना, तो वृद्धि हो गई ना भाई, री की वृद्धि हो गई आर। और उपधन ऋक्षति उपार्क्षति, यहाँ पर उपसर्गादृति धातु से वृद्धि एकादेश हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, ये अगला सूत्र है ऋतेः च तृतीया समासे। ऋतेः च तृतीया समासे कहता है कि ऐसा पद जो तृतीय विभक्ति में हो। जब ऋत शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीया समास हो तो भी पूर्वगामी आ और ऋत के री से मिलकर आर बनेगा, अर नहीं, आर बनेगा अर नहीं। ऋतेः च तृतीया समासे कहता है, अर नहीं बनेगा ना, आर बनाएगा। तो जैसे ये देखिए तृतीया समास सुखेन ऋतः में तृतीया समास है ना, तो इसलिए इसमें ये ऋतेः च तृतीया समासे लगा। सुख धन ऋतः सुखार्तः, वृद्धियार हुआ है इसलिए सुखार्तः बना, अन्यथा सुखर्तः बनता जो कि रूप गलत बनता। ठीक, तो इस एक सूत्र से एक ही जो है शब्द दिया हुआ है, तो इसे याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट भी है, बार बार पूछा भी जाता है। और अगला सूत्र है वाशुप्य पिसल। वाशुप्य पिसल कहता है यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा। विकल्प से मतलब होगा भी नहीं भी होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, दोनों रूप होंगे। वा का यही अर्थ ही है। तो प्राधन ऋष भीयति, यहाँ पर देखिए प्रा आगे उपसर्ग है, लेकिन उसके बाद में ऋष भीयति, यह नाम धातु है। ऋषभ एक नाम है, तो प्राधन ऋष भीयति, प्रार्स भीयति और प्रर्स भीयति। जब वृद्धि आर होगा तो प्रार्स भीयति बनेगा, और जब वृद्धि आर नहीं होगा तो अर ही होगा तो प्रर्स भीयति बनेगा। तो बैल की तरह आचरण करता है, ये पूछ लिया जाता है कौन सा शब्द सही है, या दोनों सही हैं या दोनों नहीं सही हैं। इस प्रकार से ऐसे विकल्प वाले तो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें आप लोग अवश्य बताया करें।
ऋत्यकः, ऋति परे पदांता अकः प्रागवत। ऋत्यकः सूत्र क्या कहता है? ऋति परे, ऋति यानी कि री पर में हो, अकः प्रागवत, तो इसका अर्थ है कि अ आ इ ई उ री और लरी, ये अक है ना भाई, आ ई उ री लरी अक में आते हैं। तो आ में छोटा बड़ा दोनों हैं, छोटी बड़ी दोनों हैं। तो ये जो आ ई उ री और लरी यानी कि अक जब किसी पद के अंत में हो, पदांता कहा गया है ना, ये यहाँ पे पद के अंत में रहें और इनके बाद रीति परे यानी बाद में, पर में ह्रस्व री आवे तो विकल्प से ह्रस्व री हो जाता है। यदि पहले से ह्रस्व है तो वह भी फिर से हुआ ह्रस्व माना जाएगा। इसे प्रकृति भाव कहते हैं। यह गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। ऋत्यकः सूत्र किस संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है? गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है और इस प्रकार से हुई संधि को प्रकृति भाव कहते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण देखते हैं, ब्रह्मा धन ऋषि, तो विकल्प से होगा ना, तो जब जो है ब्रह्मा ऋषि ऐसे भी बनेगा, और दूसरा इसका क्या बनेगा? ब्रह्मर्षि ही बनेगा। और सप्तधन ऋषिणाम, इसका बनेगा सप्तऋषिणाम, और दूसरा क्या बनेगा? सप्तर्षि नाम ना। जब गुण का विकल्प प्रस्तुत करता है तो ये विकल्प है गुण का ना, ब्रह्मर्षि और सप्तर्षिणाम। अगला हम लोग देखते हैं, यह जो ये मुख्य बात है, प्रकृति भाव विधान करने का विधि सूत्र कौन सा है? ऋत्यकः सूत्र प्रकृति भाव करता है और यह सूत्र गुण का विकल्प प्रस्तुत करता है। ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तभी काम चलेगा। और हमने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, तो उस पर हम लिंक शेयर करते हैं और आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं वीडियो को, और जो भी वीडियो बनता है उसकी जो है लिंक हम उसी में भेज देते हैं, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग संस्कृतम 24 से सर्च कर सकते हैं। तो अगला है वृद्धिरादैच। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सूत्र है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, इसलिए इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और वृद्धिरादैच कैसा सूत्र है? यह संज्ञा सूत्र है, क्योंकि यह प्रथम अध्याय का है। प्रथम अध्याय में संज्ञा सूत्र हैं ना, एक एक एक, और यह वृद्धि करता है, इसलिए यह इसे मंगलाचरण के रूप में भी, अष्टाध्यायी का मंगलाचरण के रूप में भी जानते हैं। ये सूत्र बड़ा ही विशेष है, तो इसके विषय में ये सारी बातें याद रखेंगे। वृत्ति क्या है? आत ऐच चा वृद्धि संज्ञा स्यात्, ये वृद्धिरादैच की वृत्ति है। तो ये कैसा सूत्र है? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा सूत्र है ये। अभी ये वृद्धि संधि विधायक सूत्र नहीं है, इसके बाद वृद्धि संधि वाला सूत्र बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं ना। पहले संज्ञा सूत्र जान लें। जैसे आद गुणः में हम जाने थे अदेंग गुणः, फिर आद गुणः जाने थे, उसी प्रकार हम लोग इसको भी जानेंगे। तो पद परिचय, वृद्धि आत ऐच, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। वृद्धिरादैच में 3 पद हैं। वृद्धि आत ऐच, वृद्धि प्रथमा का है, आत तो मुझे लगता है पंचमी का है, इसमें एक एक लिखा है। ऐच भी प्रथमा का है। तो ऐच यानी कि आ और आई और औ, यह 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं ना, लेकिन ये मुख्य बात थी कि ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, ये मंगलवाचक है, और क्या है? संज्ञा सूत्र है। ये 3 बातें जानने योग्य हैं। तो ये तो हमने
बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये पेज नंबर 3 पे। तो ये हमने बता दिया, यह एक संज्ञा सूत्र है जिसमें वृद्धि पद संज्ञा है ना। वृद्धि दैच में ये 2 भागों में बटा है। तो पहला पद है वृद्धि पद। तो वृद्धि पद कैसा है? संज्ञा है, संज्ञा सूत्र है ना। तो वृद्धि पद संज्ञा है तथा आदैच पद संगी है, संगी है ना। 2 भाग हैं इसके। ऐसे भाई किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, पूछ लिया वृद्धिरादैच में वृद्धि पद क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या है? तो संज्ञा है। और आदैच क्या है? संगी है। ये सारी बातें बाबूराम सक्सेना में नहीं लिखी हैं, लेकिन पूछी जाती हैं, इसलिए हम अपने नोट्स में मेंशन किए हैं। अब चलिए देखते हैं वृद्धिरेच या संधि विधायक विधि सूत्र है। आत एच परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। अब एकादेश कर रहा है ना, इसलिए इसमें भी एकः पूर्व परयोः का अधिकार होगा। ये सूत्र समझने की एक समझ लीजिए कि प्रक्रिया भी है। तो सूत्र का प्रकार वृद्धि विधायक विधि सूत्र है। वृद्धि संधि करने का विधि सूत्र है। और अनुवृत्ति देख लेते किसकी किसकी है। आद गुणा से आत की अनुवृत्ति ली गई है वृद्धिरादैच में, ठीक, वृद्धिरादैच में नहीं, वृद्धिरेच में ना। वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं ना, वृद्धिरादैच संज्ञा सूत्र बोल दिया हमने। तो वृद्धिरेच में आद गुणा से आत की अनुवृत्ति है और इसमें अधिकार किसका है? एकः पूर्व परयोः का। जहाँ जहाँ एकादेश हुआ है वहाँ सब जगह एकः पूर्व परयोः का अधिकार है। सूत्र का अर्थ देखते हैं। आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता, यानी वृद्धि हो जाती ना। ऐसे देखेंगे, आ के बाद क्या आए? ए अय आए तो अय होगा, होगा वृद्धि ही। ऐसे हम लोग जानेंगे ना। और आ के बाद ए अय आएगा तो अय होगा। और ओ या औ में से आएगा तो औ होगा, वृद्धि ही करेगा। देखिए चलिए उदाहरण देखते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। कृष्ण धन एकत्वम, कृष्णैकत्वम। यहाँ ळकारोत्तरवर्ती अकार और ए दोनों जब मिलेंगे तो आय वृद्धि बनाएंगे ना, वृद्धि रेच से। गंगा धन ऐसा, गंगैसा ना। तो आ यहाँ पर गंगा में आ और ऐसा का ए मिल के बनाया अय। जल धन ओघः, जलौघः। तो आ धन ओ यहाँ पर मिला और औ बन गया ना। और ओघा शब्द का क्या अर्थ है, इसे हमें आप लोग कमेंट में बताएं। ओघा शब्द का क्या अर्थ है? गंगौघः, गंगा धन ओघः, आ धन ओ औ बना। कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम, आ धन औ और बना औ। यानी कि यहाँ पर वृद्धि रेच से वृद्धि हुई है, ऐसा हम लोग समझेंगे। तो आज हम यहीं तक वीडियो रखते हैं। 3 पेज पढ़ लिया ना हम लोगों ने। हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और टेस्ट पेपर के विषय में आप लोग बताएं, क्योंकि हमने एक टेस्ट पेपर बनाया था। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम टेस्ट पेपर कराएं। और संधियां तो पढ़ाएंगे ही, जो पढ़ाएंगे उससे संबंधित टेस्ट पेपर भी हम आपको करवाएंगे जब तक हमारी छुट्टी रहेगी। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।